ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, देश सुरक्षित हाथों में है। सुना आपने? देश सुरक्षित हाथों में है। 70-75 सालों में देश इतना सुरक्षित नहीं हुआ है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 10 सालों में देश सुरक्षित हुआ है। ऐसी बातें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आते रहते हैं। टाइम टू टाइम याद दिलाया जाता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से ना कोई अपराध होता है, ना ही अपराधी अपराध को अंजाम देने के लिए सोचता है, क्योंकि मोदी जी लाल आंख दिखाना जानते हैं। मोदी जी के पास 56 इंच की छाती है और भाजपा पूरी तरीके से देश को सुरक्षा और सुरक्षित प्रदान कर रहा है। देश का हर एक नागरिक की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के दोनों कंधों पर है, गृह मंत्रालय पर है। चलिए आपको बताती हूँ देश कितना सुरक्षित हाथों में है और देश किस तरीके से सिक्योर है। क्योंकि जब बात की जाती है 140 करोड़ आवाम की, तो 140 करोड़ आवाम को पहले थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, भाजपा की दफ्तर की तरफ लेकर चलते हैं। बीजेपी का दफ्तर कार्यालय, बड़ा बड़ा बिल्डिंग इन दिनों बहुत सारे राज्यों में बना हुआ है। दिल्ली में ही देख लीजिए, भाजपा के 2-2 दफ्तर है, बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े बिल्डिंग। अगर किसी का उद्धार हुआ है तो बीजेपी का ही उद्धार हुआ है, क्योंकि उनके दफ्तरों की भरमार जो है इस देश में लग पड़ी है। एकदम 5 स्टार होटल जैसा लगता है उनका दफ्तर। बाहर से ही देखकर लगता है कि वाह, दफ्तर हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। क्योंकि राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भैया, उनका दफ्तर होगा तो जाहिर सी बात है सिक्योर, सुरक्षा, सिक्योरिटी सब कुछ प्रदान होगा, सारी सिक्योरिटी मिली होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये सब कुछ कहने वाली बातें लगती है कि कितना सुरक्षित है भाजपा का दफ्तर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के आगे ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग हुई है दोस्तों। गोलियों की बौछार चली है, जिसमें एक शख्स के पेट में भी गोली लग गई है। दरअसल पूरा मामला क्या है ये जरा आप जान लीजिए। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आई है कि राजस्थान के धौलपुर में भाजपा कार्यालय पर फायरिंग हुई है। बाजू में जिला अध्यक्ष और किसान मोर्चा के अध्यक्ष के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर हो गया कि ये भाजपा के दफ्तर में ही गोली गट्टा चलाना शुरू कर दिया। घटना में भाजू में के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया का सिर, समझ जाइए, फट गया। वहीं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के भाई के पेट में गोली लगी है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, ये देश चला रहे हैं, देश की सरकार है, हुक्मरान है, जहां पर इनके हाथों में पावर है, शक्ति है, सब कुछ है। लेकिन भाजपा के कार्यालय के आगे इस तरीके की हरकत हो रही है, तो सवाल तो जाहिर सी बात है मैं पूछूंगी ही, आप लोगों को बताऊंगी ही कि ये जो हो रहा है इस देश में, जो सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है, वो सुरक्षा किस तरीके की गारंटी। अमित शाह कहते हैं कि रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश में महिला गहनों से लटकर भी स्कूटी चलाकर चली जाती हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, यहाँ पर अपराधी भाग चुके हैं। ये बात हमारे गृह मंत्री का कहा हुआ है दोस्तों। लेकिन वही महिला दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रील बनाते हुए नजर आती हैं और बदमाश उनका चैन छीनकर भाग जाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। इस तरीके का स्थिति आज भी उत्तर प्रदेश से खबर निकलकर सामने आई दोस्तों। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तब मुझे दिखाई दिया कि कहाँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लागू है पूरे देश में दोस्तों। जाहिर सी बात है सुरक्षा की चौक चौबंद तो लगी ही होगी, लेकिन वहां पर गोली मारकर बदमाश एक शख्स को भाग जाता है। ऐसी खबर आई उत्तर प्रदेश से, जहां पर डबल इंजन वाली सरकार है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही है, डबल इंजन वाली सरकार है। भजन लाल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और कह रहे थे कि इस बार राजस्थान के अंदर तमाम लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी की ही आएगी। और सोचिए भाजपा का कार्यालय ही सुरक्षित नहीं है, वहां पर किस तरीके से फायरिंग हो रही है। ये खबर देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा, अंदाज़ा लगा ही लीजिए कि देश कितना सुरक्षित हाथों में है और किस तरीके से देश की 140 करोड़ आवाम सुरक्षित है। क्योंकि कहने को तो मोदी जी साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ से उनका नाता निकल जाता है। अभी चंद्रयान के सक्सेस के पीछे भाजपा की जिम्मेदारी थी, अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा, पूछता है भारत। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करें और थैंक्स बटन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। धन्यवाद।